गुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 को मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो गुरु के उदित होने का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, सुख समृद्धि एवं वृद्धि का कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड, इन सभी को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि इनको कारकत्व प्राप्त है। तो विगत 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त हो गए थे, लेकिन अब ये 9 जुलाई 2025 से लेकर और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में उदित अवस्था में और अतिचारी रूप में गति करने वाले हैं। तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु का उदय काल आपके जीवन में क्या शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, कौन सी शुभ घटनाएं होंगी, किन अशुभ चीज़ों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए मेष राशि वालों, जब हम बृहस्पति की आपके लिए बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, आपके खर्च भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि से तीसरे भाव में इनका गोचर होगा और तीसरे भाव में ये उदित होंगे। 18 अक्टूबर तक उदित अवस्था में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में भी चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा। पहली बात तो यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा और साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक कुछ नई स्किल्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन के लिए या एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता प्राप्ति का योग रहेगा। साथ ही आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब उदित हो रहे हैं तो यह समय बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए अप्रत्याशित सफलता लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लेकिन मैं आपके लिए एक सजेशन ये दूंगा गोचर के आधार पर कि मंगल केतु के साथ युति किए रहेंगे 27 जुलाई तक। तो यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो 27 जुलाई तक अगर इंतजार कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 27 जुलाई के बाद आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिजनेस में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। कस्टमर्स को पूर्ण रूप से आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे, बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी। विशेष तौर पर गुरु से जुड़े हुए व्यापार जो लोग करते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन कोई टीचिंग का कार्य करते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, कागज़ से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, जुडिशरी के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका अविवाहित हैं, आप विवाह के योग्य हैं, शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो यह वही समय होगा जब शादी विवाह से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए अब जुलाई से लेकर नवंबर तक आप देखेंगे तो वैसे 18 नवंबर के पहले पहले अगर देखा जाए तो विवाह का कोई शुभ मुहूर्त तो है नहीं, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपकी इंगेजमेंट होना या शादी तय हो जाना, ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा रिश्ता आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के करियर को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जीवन साथी पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने वाले होंगे, तो यह स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखें जो मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं कि अगर पति पत्नी में किसी भी प्रकार की कोई बहस होती है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद होते हैं, तो बेडरूम की लड़ाई को आपको बाहर लेकर नहीं जाना, ठीक है। छोटी मोटी तकलीफें रहेंगी क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समस्याएं जो हैं उनका निदान भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, ख्याति बढ़ेगी। हाँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए व्यस्तता बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही एक चीज़ और अच्छी बात यहाँ पर होती नजर आ रही है कि यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, लेखक हैं, कवि, संपादकीय का कार्य करते हैं, तो यहाँ पे
पे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, यानी कि इन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही आप देखेंगे कि जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है। जुलाई के महीने में प्रेम प्रपोजल, अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो आपको अपनी बात को रखना चाहिए, स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। नए प्रेम संबंध आपके लिए स्थापित हो सकते हैं। साथ ही धन की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, आपका भाग्य के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि जुलाई और अगस्त में धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी, धार्मिक यात्रा होगी, किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप संलग्न हो सकते हैं, गुरुजनों का सहयोग आपको मिलेगा या किसी गुरु के सानिध्य में मेष लग्न या मेष राशि वाले आ सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के उदित होने के कारण पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता को राइज मिलेगा, ठीक है, अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। साथ ही बृहस्पति की नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, तो कहीं ना कहीं से भाग्यशाली तो आपको बनाएंगे, भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में क्यों न चढ़ रहे हो। इसके साथ ये 12वें भाव के स्वामी होकर 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, यानी कि जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्ति का संकेत दिखाई देता है। आपके सुख समृद्धि में, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य है, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 11th हाउस पर रहेगा, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो देखिए आपकी जो इच्छा होगी इस समय अवधि के दौरान आप फोकस्ड रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए इस पर फोकस करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप काम करेंगे। और निश्चित तौर पर 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। कोई लग्जरियस आइटम आप परचेज कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य होगा। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि जैसे देवगुरु बृहस्पति का उदय होगा आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपका चेंज होगा या पुराने समय में आपने कोई निवेश किया था उसका आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अगस्त का महीना थोड़ा सा ज़्यादा खर्चेलू रहने वाला है, खर्चा आपका बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर या किसी न किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य पर अगस्त के महीने में पैसा खर्चा होगा, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपने पैसे के फ्लो, तो पैसा का फ्लो तो रहेगा आपके पास में, लेकिन पैसा आएगा उसी वेग से जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए नौकरी पेशा जीवन में अगर आप हैं तो नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है ना। स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ में मित्रों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो उनके साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ईगो को लेकर कहीं ना कहीं से परेशानी हो सकती है, ठीक है। आपको लगेगा, ऐसा फील होगा क्योंकि शनि के 7.5 के प्रभाव में आप चल रहे हैं, तो कि लोग आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कुछ दिक्कत कर रहे हैं, सेल्फ ईगो है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा इग्नोरेंस रखेंगे, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में नहीं अप्लाई करेंगे या सोचेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि जो भी आप प्लानिंग करें उसको मन ही मन रखेंगे तो सभी कार्य आपके पूर्ण होते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी, है ना। धर्म परंपरा के साथ में जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी चाहत रहेगी कि आपकी ख्याति बढ़े, मान सम्मान आपको मिले और स्थान परिवर्तन का भी योग मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। उपाय क्या करना है, कौन सी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी? देखिए दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, जीवन साथी को तरक्की मिल सकती है, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, धन आपके पास अच्छा आएगा, इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। थोड़ा संतान अगर आपकी उम्र में बड़ी है, संतान की शादी विवाह हो चुके तो संतान के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर है तो बार बार नौकरी छोड़ने का आपका मन करेगा, या आपकी जो इनकम है उसमें थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं नौकरी करने वाले लोगों के लिए कम होगी, जिसकी वजह से आप व्यग्रित हो सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, आगे चल के चीज़ें और भी बेहतर आपके लिए होती हुई नजर आएंगी। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। आप एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।